मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हमें पता है कि एक दिन सभी को ये शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये यमलोक? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु व्यक्ति की संतान 10 दिनों तक उसके निमित्त जो पिंडदान करती है, उससे ही आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। 13 दिन तक आत्मा अपने घर पर रहती है। 13 दिनों के पश्चात यमदूत फिर उसे यमलोक लेकर जाते हैं। इस सफर में 47 दिनों तक आत्मा को कठोर रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बैतरणी नदी पार करनी होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब यमदूत पापियों को लेकर इस नदी के पास पहुंचते हैं तो नदी बहुत जोर जोर से गरजने लगती है। इसमें बह रहा रक्त खौलने लगता है। नदी में मगरमच्छ, मछली और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। ये दृश्य देखकर ही आत्मा डर से कांपने लगती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 2 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। 1 योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह 1 वर्ष में आत्मा यमराज के नगर पहुंचती है। बैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। बैतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन होता है। यम मार्ग में 16 नगर बताए गए हैं। ये सभी नगर बड़े ही भयानक होते हैं। इस नगर में आत्मा को 1 महीना ठहरने का अवसर मिलता है। इस जगह पर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा ये सोचकर भी घबराती है। यम मार्ग में कई नरक हैं, जिनमें कुछ का नाम है अंधतम और तमार में। अंधतम कीचड़ और जोंक से भरा हुआ है, जबकि तमार पे तपे हुए तांबे जैसा गर्म है। इस मार्ग पर उनको भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में अधिक पाप किया है। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आंख किए उनको झपट लेना चाहते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों अनुसार फल देते हैं। यमलोक में पुष्पोदका नाम की नदी बहती है। इसके किनारे पर सुंदर छायादार वृक्ष लगे हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार इन वृक्षों के नीचे विश्राम करती है। पितरों द्वारा दिया गया तर्पण और पिंडदान इसी स्थान पर आत्मा को प्राप्त होता है